आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न जो है वो आपका बीपीएससी के अकॉर्डिंग लेकर के आए हैं। जो भी पेपर 1 दे चुके हैं और पेपर 2 13 तारीख को देने वाले हैं, उसके बाद सभी बच्चे जो पहले से स्टेट क्वालिफाई हैं और जो इस बार स्टेट क्वालिफाई होंगे, ठीक है, सारे बच्चे टीआरई 4 की तैयारी करेंगे। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया बीपीएससी के लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने का काम वीआर एजुकेशन के चैनल के ऊपर में होगा लगातार। ठीक है, वीक में आपको 2 क्लास तो यहाँ मिलेंगे ही यूट्यूब पे फ्री में, और बाकी रेगुलर वे में जो क्लास है वो एप्लीकेशन पे चल रहे हैं और थ्योरी और प्लस एमसीक्यू सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 840 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सामा स्वर संगीति किस राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं। नहीं पूछ रहा है आपसे, लास्ट में जरूर गौर करिएगा। तो मालकौंस की बात करेंगे तो मालकौंस में सामा स्वर संगीति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बात करेंगे तो बात करें केदार में भी होता है। अब ये प्रश्न जान से लाया गया है आपके लिए, ताकि आपके इस तरह से मानसिकता बना दी जाएगा, इस तरह के आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि अगर जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में गलत आते हैं तो गलत के क्वेश्चन को भी गलत मारने का क्षमता आपके अंदर हो, पकड़ने का क्षमता हो। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे इसमें से कोई एक ऑप्शन ढूंढते हैं और उनको मिल जाता है, मार देता है। अब देखिए केदार में भी जो है वो सामा या मसा संगीति होता है, मालकौंस में भी आपका होता है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं किस में होगा, तो पुरिया धनाश्री में होगा। पुरिया धनाश्री की वादी संवादी की बात कर लेंगे तो पवादी से संवादी होता है। और मारू बिहाग की बात कर लेंगे तो मारू बिहाग जो होता है, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें आपका ग वादी होता है और नी संवादी होता है। तो क्वेश्चन में 2 ऐसे राग हैं कि जिसमें सामा स्वर संगीति प्रयुक्त नहीं होता है। वो कौन कौन है? तो वो मारू बिहाग भी है और पुरिया धनाश्री भी है। इसीलिए क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बहुत सारे लोग फट दूना मार देते हैं, तो एकदम सावधानी। हर तरह के क्वेश्चन से आपको एकदम अवगत करा देंगे कि प्रश्न कैसे कभी घूम के भी आते हैं, कभी गलत भी आते हैं, कभी आप कुछ सोच रहे हैं कुछ और होता है। ठीक है, सारे प्रश्न। राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है? तो राग पूर्वी की वादी संवाद आप बात कर लेंगे तो गवादी और निसंवादी हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न के ऊपर में बाकी क्लास में ट्रिक बताते हैं कि इस तरह के राग, जैसे राग पूर्वी आ जाएगा तो आप क्या बात रखेंगे और उस बात को याद रखना है, बस आपका घ नहीं लग जाएगा, है ना। तो वो सारा कुछ क्लास में यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। अलगोजा कैसा वाद्य है? तो अलगोजा एक प्रकार के सुशीर वाद्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट कम समय में ज्यादा प्रश्न यूट्यूब पे कराने का मुख्य उद्देश्य होता है, तो उसको भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 843 नंबर प्रश्न, भरत ने आतोद्य कितने प्रकार के बताए हैं? तो भरत जो है वो आतोद्य के जो है वो 4 प्रकार बताए हैं। तो यहाँ सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल देखें तो अगला सवाल है कि चित्रा वीणा का नया रूप क्या है भाई? तो चित्रा वीणा का जो नया रूप है उसे कहते हैं सरोद। क्या कहते हैं? सरोद। बाकी आपको बताएंगे कि भरत जो 2 वीणा लेते हैं, चल और अचल कहो या अचल या चल कहो, है ना। तो जो अचल वीणा है उसे सप्तंतरी वीणा कहते हैं, उसे आपका चित्रा वीणा कहते हैं। अलग अलग सारा कुछ जितना नाम है सब एक ही साथ आपको बैच में पढ़ाया जाता है। इनमें से कौन संधि प्रकाश राग है उसको पहचानिए। तो पुरिया धनाश्री की बात कर लेंगे तो ये संधि प्रकाश राग हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो है बता दे, एक बात और बताना चाहें कि जो भी बच्चे अभी इधर उधर कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं, किनका बैच लेना है नहीं लेना है, ये ले चुके हैं, बैच से संतुष्टि नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको एस्टेट की जैसा ही पढ़ाया जा रहा है और आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
तो नीचे का बेस भी लेके चलना है और अपर लेवल तक की भी जानकारी आपको देना है एक साथ सारा कुछ, ताकि अगर थ्योरी पढ़ लें और जब हम क्वेश्चन बनाने लगे उसी टॉपिक से तो प्रश्न नए नए बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नया जितना भी बने वो सारा कुछ आपको थ्योरी में जो टॉपिक से पढ़ाया जा रहा है वही कुछ करा दिया जाए। तो आप VR एजुकेशन के बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 599 रुपया में, हालांकि फी 699 रुपया ही रखा गया है। कुछ समय बाद वो फी हो भी जाएगा, जब स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा तो ज्यादा बच्चा इच्छुक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो फी हो जाएगा वो आपका 699, और अगर अभी से लेंगे तो 599 आपको 100 रुपए की राशि लगभग कम भी पड़ेगी। और तब तक जब बच्चे मैदान में कूदेंगे तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे उन बच्चों से, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं 599 रुपए की राशि के साथ। क्या मिलेगा आपको, तो एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का जो संगीत का एकदम बेसिक से एकदम अपर लेवल तक का आपको थ्योरी का क्लास मिलेगा, ठीक है। क्लास आपका डेली मिलेगा, ठीक है। प्लस में आपका डेली उस क्लास का जितना भी थ्योरी होगा उसका नोट्स आपको A4 साइज पेज में मिलेगा। अगर निकलवा के भी पढ़ेंगे तो आपको निकालने में भी आसान होगा, कम पेज में आपको ज्यादा मटेरियल होगा। इसके अलावा आपको इसी पैसे में दिया जाएगा 2500 से 3000, अगर लेट होगा एग्जाम तो 3000 के आसपास, अगर लेट नहीं हुआ तो 2500 के आसपास क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस भी मिलेगा। ये सारा कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बच्चों ने स्टेट का नोट्स लिए, ठीक है, और सैकड़ों से अधिक बच्चे स्टेट का नोट्स ले करके वो एग्जाम दिए, और उनका मानना है कि बहुत सारे प्रश्न हूबहू जो है आपके सेट से मिले हैं। तो उससे भी और जबरदस्त सेट जो है 2500 क्वेश्चन का आपको मिलेगा बैच के साथ, ठीक है। वो BPSC के लिए भी होगा, ठीक है। और उसको पढ़ करके, बैच को पढ़ के BPSC दीजिए, EMRS दीजिए, कोई भी भारतवर्ष में आप टीचर के लिए TGT PGT लेवल के एग्जाम दीजिए, एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, यकीन मारिए। इसके बाद कोई बैच लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए बताएंगे कि बड़े गुलाम अली खां के गुरु कौन थे। बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना के एक प्रमुख व्यक्ति, और आपको बताने हैं कि इनके बड़े गुलाम अली के गुरु कौन थे। तो काले खां की बात करें, आप पढ़े ही होंगे कि काले खां इनके चाचा थे, है ना। इनके गुरु आपके अली बख्श थे, और मुनव्वर अली जो है वो इनके पोते थे, सॉरी बेटे थे। तो मुनव्वर अली तो नहीं हो जाएगा, तो गुरु में दो हो जाएंगे, अली बख्श और काले खां। तो जब दो सही है तो आपका जवाब होगा कि एक से अधिक, ठीक है, इसमें से एक से अधिक सही है। तो 846 का डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो अगला सवाल ये रहा कि पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है। तो पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन करना जो है वो कहलाता है आपका तत्कार। क्या कहलाएगा, तत्कार। तो यहां बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखें। अगला सवाल है कि नाग स्वरम वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है। तो नाग स्वरम वाद्य आप जानते ही होंगे कि ये एक प्रकार के सुशीर वाद्य है। तो सही जवाब क्या होगा, तो जी बी नहीं, सी ऑप्शन में सुशीर है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि आधुनिक स्रोत जो है वो आपके प्राचीन किस वाद्य के समान है। आपको बताने कि आधुनिक काल का जो सरोद है वो प्राचीन काल के किस वाद्य के समान है। तो जस्ट कुछ देर पहले बताएं कि चित्रावीणा के समान है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, तो इसमें से ठुमरी का संबंध कहां से है। तो ठुमरी की बात कर लेंगे तो लखनऊ घराना में भी ठुमरी होता है और बनारस घराने में भी। दोनों घराने में बेतिया तो ध्रुपद के लिए भी फेमस है, बिहार का प्रसिद्ध घराना। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें सही कौन है, तो ए और आपके बी दोनों के दोनों क्या है, सही है, ठीक है। चलिए, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाश्चात्य संगीत में ग्रेट स्टॉप लाइन के नीचे क्या होता है। पाश्चात्य संगीत में आप ग्रेट स्टॉप लाइन के बारे में पढ़े होंगे कि उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं। तो नीचे आपका बेस क्लैप होता है। क्या होता है, बेस क्लैप होता है। जब आपको हम बताएंगे तो सारा कुछ वहां पे बताया जाएगा, ट्रिकली भी बताया जाएगा कि बांस नीचे से ही होता है, एक के बार में सेट करा देंगे। वो बैच ही ऐसा है कि जो चीज हार्ड लगता है उसका एकदम नॉर्मल देहाती वाला ट्रिक रहेगा, बोलेंगे याद नहीं, कहता है कि बांस कर दो, है ना। तो वही होगा, नीचे से होता है बांस, तो नीचे वाला जैसे पूछेगा तो बांस क्लैप। चलिए, तो वो सारा कुछ इससे भी मजेदार मिलेगा आपको बैच में,
जहां आपको संगीत में दिक्कत है, आप कमजोर बच्चे हो, लग रहा होगा कि नहीं होगा, अरे भैया आपको भी नौकरी करा देना है, थ्योरी पर एग्जाम है, हमारी एकदम धुआंधार, और कैसे याद होगा थ्योरी, तो बैच से जुड़िए, सारा कुछ आसान लग गया। चलिए बोलते हैं, मतंग के गीतियों में किसके शामिल होने के बाद 5 से 7 संख्या हो गए। मतंग के गीतियों में किसके शामिल होने के बाद, तो मतंग आपको मालूम है कि 7 गीतियां माने हैं। इससे पहले भरत जो 5 गीतियां बनाए, ठीक है। मतंग जो है 2 गीतियां उसमें माने हैं, शुद्धा भिन्ना गौड़ा बेसरा साधारणी कृता पहले था, और उसमें मतंग के 2 गीतियां शामिल हुआ, वो है आपका भाषा और विभाषा, ठीक है। तो कुल 7 गीतियां हैं, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो चलिए यही तक प्रश्न रखते हैं, 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी बीच बीच में कराएंगे। जब एग्जाम आएगा तो हो सकता है कि आपकी रफ्तार बढ़ाया जाएगा, लेकिन पैड वाले बच्चों से थोड़ा सा आपका क्वेश्चन कम जाएगा, क्योंकि अगर उतना कुछ यूट्यूब पे सारा कुछ कराया जाएंगे तो वो बच्चे हमसे बोलेंगे कि सर आप लोग तो हमें पैसा ले लिए, वो तो क्वेश्चन फ्री में करा दिए। जो भी हो, क्वेश्चन यूट्यूब पे भी मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे, ये अलग है। और बैच जो लेंगे उनको भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपको हम बहुत आगे कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ा करके, सारा कुछ स्ट्रिक्टली याद करा करके, और कुछ क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो तमाम बच्चों से आपको अधिक कराया जा रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।